जेमिनी ज़ोडिकल साइन बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 21 मई से 20 जून के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में आपका ज़ोडिकल साइन जेमिनी है। अगस्त का महीना आपके लिए दौलत, मोहब्बत में कामयाबी और किस्मत की बेहतरी, बुलंदी और तरक्की लेके आया है। महीना के आगाज़ से हम देखेंगे कि मार्स लिब्रा में हालत वबाल में 7 अगस्त से 22 सितंबर तक क़याम करेगा। ये आपके ज़ायचे का 5वां घर है। यहाँ मामलात काफ़ी उथल-पुथल होने वाले हैं। औलाद की नाफरमानी, औलाद की बगावत और सरकशी, महबूब का नाराज़ हो जाना, मामलात मोहब्बत में ख़िफ़्फ़त उठाना, इसके कवी आसार पैदा करेगा मरीख़। लेकिन आपने ये वीडियो पूरा मुकम्मल देखना है और मरीख़ के नाक़िस असरात से बचने के लिए जो रेमेडीज़ आपको तालीम दे रहा हूँ, उन पे अमल पैरा होना है, तो आप इस मुसीबत से बच जाएँगे। 9 अगस्त से मुकाबला नासैन शुरू हो रहा है। ज़ुहल और मरीख़ दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं। आपके ज़ायचा के 11वें घर में ज़ुहल है और 5वें घर में मरीख़ है। तो देरीना ख़्वाहिशात में इल्तवा आ रहा है, रुकावट आ रही है, आपकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है और मामलात मोहब्बत में ख़िफ़्फ़त उठा रहे हैं और दिल पे बोझ और सदमे आ रहे हैं। ताहम वीडियो में आपको इन मसाइल का हल बता दिया है। 9 अगस्त सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का बद्र कामिल स्टर्जन मून आपके ज़ायचा के 9वें रूहानियत के घर में हो रहा है। बहुत से उमूर में आपने नाकामियाँ देखी हैं, लेकिन अब कामयाबियों के सफ़र का आगाज़ हो रहा है 9 अगस्त के बाद। सफ़री रुकावटें आपकी दूर हो रही हैं, आपका अक़ीदा बेहतर हो रहा है, आपका मज़हबी रुझान बेहतर हो रहा है। अगर कोई मुकदमा ज़ेर अदालत है, इसमें आपको कामयाबी मिलने के कवी इम्कानात रोशन हो रहे हैं। 11 अगस्त से मरकरी डायरेक्ट हो रहा है लियो आपके ज़ायचा के 3rd हाउस में और यहाँ लियो सीज़न चल रहा है। तो 11 अगस्त के बाद आगे जितने भी बड़े अहम अय्याम हैं, ये आपकी दुआओं की कबूलियत के अय्याम हैं। तो 14 और 15 अगस्त जब शर्फ़ कमर आपके ज़ायचा के 12वें घर में हो रहा होगा, तो इन अय्याम में आपने कसरत के साथ तिलावत, इबादत, ज़िक्र और दुआ करनी है और रूहानी अमाल सरअंजाम देने हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी, निखार, सुधार और तरक्की की बढ़ती हुई रफ़्तार आ जाएगी। 12 अगस्त तिरान सादैन आपके ज़ायचा के दूसरे घर में होने जा रहा है। ज़ोहरा और मुश्तरी दोनों आपके ज़ायचा के दूसरे घर में बाहम कंजैक्शन करेंगे। कंजैक्शन बिटवीन वीनस एंड जुपिटर आपके 2nd हाउस में, हाउस ऑफ इनकम में हो रहा है। तो 12 अगस्त के बाद आपका रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर 12 अगस्त से ही शर्फ़ मुश्तरी आपके ज़ायचा के दूसरे घर में हो रहा है और 17 अगस्त तक ये शर्फ़ मुश्तरी रहेगा। तो शर्फ़ मुश्तरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बुर्ज जौज़ा को होता है कि ये आपके ज़ायचा के दूसरे घर में शरफ़ याफ़्ता होता है 12 साल के बाद। तो दौलत का कौकब आपकी आमदनी के घर में आकर शरफ़ याफ़्ता होके आपको खूब नवाज़ना चाहता है। अगर आप पैदाइशी ज़ायचा में मुश्तरी की कमज़ोरी या नहूसत या उसकी दुश्मनी का शिकार हैं, तो फिर इसके असरात बहुत कम होंगे। तो आपको इसका तदारुक और इसका सद्देबाप करना चाहिए। मुश्तरी को अपने हक़ में बेहतर करने के लिए आपको कौन से अमाल सरअंजाम देने चाहिए, इस पे तफ़सीली वीडियो बना चुका हूँ। मज़ीद इस वीडियो में भी आपको बहुत सी मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ। ज़ोहरा आपके मामलात मोहब्बत पे हुक्मरान है, मुश्तरी आपके ताल्लुकात पे हुक्मरान है और आपकी किस्मत के घर का मालिक है। तो 12 अगस्त से शर्फ़ मुश्तरी का जो आगाज़ हो रहा है आपके ज़ायचा के दूसरे घर में, ये आपके लिए बहुतात लाया है और ज़ुहल और मरीख़ के नाक़िस असरात का भरपूर मुकाबला करेगा। आपने बदबख्तियों का किस तरह ख़ात्मा करना है, ये आपको तफ़सील से इस वीडियो में बताता हूँ। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, वीडियो की जानिब बढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे, इसे स्किप नहीं करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और अगर आप इसे भगाते हैं और मेरी बात नहीं सुनते तो मेरा मंथली हॉरोस्कोप सुनने का आपको कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। कोई लगी-लिपटी बात किए बगैर आपको ये बता रहा हूँ कि
अगस्त का महीना बड़ा पेचीदा है। इल्म नजूम एक बहुत बड़ा वसी व अरीज़ इल्म है। इल्म नजूम में कवाकिब की पोजीशन, नज़रात, स्पेक्ट्स और उनके ऑर्बिट्स, उनके कैज़मीज़ बड़े अजीब व गरीब हालात पैदा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिक्स बैग होता है। इसमें बहुत से कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, बहुत से कवाकिब आपको नुकसान दे रहे हैं, लेकिन अगस्त का महीना ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बड़ा पेचीदा है। इसे पेंडोरा बॉक्स कहूँ तो बेजाना होगा। बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की कैफ़ियत इसमें पैदा हो रही हैं। मैं आपके नफ़ा के लिए, आपकी फ़लाह बहबूद के लिए यहाँ पे बैठा काम कर रहा हूँ। इख़वानुस्सफ़ा व ख़िल्लानुल वफ़ा, ब्रेदरन्स ऑफ प्योरिटी, जो हमारे शिया, इस्माइलिया और सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के हुक्मा, मुनज्जिमीन, फ़लासिफ़ा, मशाहिर, उलमाए रासिख़ीन, अहले इल्म, अहले तरीक़त और शयूख़ मग़रिब, उनकी तालीमात का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अगस्त के महीना को आप अपने लिए किस तरह यादगार, साज़गार, मददगार बना सकते हैं। अगस्त के महीना में जितनी भी खराबियाँ, बुराइयाँ हैं, उनको आप अपने हक़ में बेहतर कर सकते हैं। और जो क़िरान सादैन होने जा रहा है, यानी ज़ुहरा और मुश्तरी का क़िरान होने जा रहा है, और शर्फ़ मुश्तरी जो 12 साल के बाद वाक़ हो रहा है, आप इस शर्फ़ मुश्तरी और क़िरान सादैन के तमाम मुफ़ीद असरात हासिल कर सकते हैं, जज़ब कर सकते हैं, ताहयात उन्हें अपनी पढ़ाई, कलाम, वज़ीफ़ा, विर्द के ज़रिए और तहरीर के ज़रिए, नक्श के ज़रिए जो ख़ुद आप लिखेंगे, आप इसे मज़बूत तरीक़े से काबू कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं ना तो वैदिक सिस्टम की एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ और ना ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे अरब उलमा से इन्होंने हासिल की, बाबली, मिस्री, कल्दानी और इससे पहले की यूनानी, रूमी जो तंजीम थी, इल्म नजूम था, उसे अरब उलमा ने जमा किया और ये अम्बिया का इल्म है। तो मेरी बात को आप समझें, इसे स्किप मत करें। 7 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक कौकब मरीह, जो कि नहुसत का कौकब है, नहस असगर है, मसाइल पैदा करता है, मंगल दोष पैदा करता है, पूजा दोषा के असरात पैदा करता है, शादी में रुकावट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, तलाक, जुदाई, अलहदगी, मुसीबत, परेशानी, दुश्मनों से खौफ और ख़तरात के तमाम असबाब का ये ज़िम्मेदार है। फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा, कुरान में अल्लाह ताला सूरह साफ़ात में फ़रिश्तों की जिस जमात का ज़िक्र फरमा रहा है ना, कि वो शिद्दत करने वाले, सख्ती करने वाले, ग़ैज़ो ग़ज़ब और तैश पैदा करने वाले फ़रिश्ते हैं, वो फ़रिश्ते फ़ल्क़े मरीह के मालिक हैं, जो सूरह साफ़ात में बयान हो रहे हैं और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसे बयान किया। तो फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा वाले जो फ़रिश्ते हैं, उनका ये ग़ुलाम मरीख़ मसाइल पैदा करता है। तो ये वबाल में आ रहा है 7 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक। तो मंगल दोष का, पूजा दोषा का तोड़ करने का बड़ा बेहतरीन वक्त है। अपनी मुसीबतों, नाकामियों, परेशानियों का खात्मा करने का बड़ा बेहतरीन वक्त है। मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सा इस्म पढ़ना है, कौन सी तिलावत करनी है और कौन सा वफ़क़ आपने तैयार करना है और अपने पास रखना है। उसके बाद आप दुश्मनों पे फ़तह पाएँगे और मरीज़ के तमाम नाक़िस असरात आपके दूर हो जाएँगे। फिर 9 अगस्त को ज़ुहल जो बुर्ज हमल में है, मरीख़ जो बुर्ज मीज़ान में है। अब हुस्न इत्तेफ़ाक देखिए, जो ज़ुहल है ये बुर्ज हमल में है और ज़ुहल को बुर्ज हमल में हबूत होता है। सैटर्न वीक हो चुका है, ठीक है? कामिल तौर पर इसका डिटरमाइन बुर्ज हमल के 21 दर्जा पे होगा, लेकिन चूँकि हबूती बुर्ज में आ चुका है तो वीक हो चुका है। और मीज़ान में सय्यारा मरीख़ को वबाल होता है। तो ज़ुहल हबूत में, मरीख़ वबाल में, और दोनों का आपस में मुकाबला हो गया। और ये मुकाबला आप देखेंगे 7 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन ख़ास तौर पे 9 अगस्त से इस मुकाबले का आगाज़ हो रहा है। मुकाबला नासैन, ज़ुहल जिसे इल्म नजूम में नहस अकबर माना गया है, उसके मुकाबले में मरीख़ को नहस असग़र माना गया है। तो क़िरान नासैन, जो अबू माशर बल्खी ने किताब इक़्तिरानातुल कवाकिब व अहकामात कवाकिब में बयान किया है, उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि ज़िलज़िले, तबाही, बर्बादी, नहूसत और खलफ़शार और जंगें और मसाइब पैदा होंगे। ये तो हैं आलमी हालात। मैं आपको ये बताऊँ कि ये वक़्त तमाम बुर्जों के लिए मुश्किलात लेके आया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ुहल
हर इंसान के पैदाइशी जायचा में अमूमी तौर पे रुकावटें, परेशानियां पैदा करता है, बाउंड्रीज लेके आता है, ढैया का सबब बनता है, कांतक शनि, आंतम शनि, रुकावट, साड़ सती और कई किस्म के ढाए, मूर्तियां और पाए पैदा करता है। ज़ोहल के पहलू होते हैं जो नुकसान देते हैं। अगर ये मुकाबला कर रहा है, अगर ये तरबी बना रहा है, किसी दुश्मन घर में बैठा है तो आपको बहुत शदीद नुकसान देगा। आपके जायचा के जिस घर में आता है वहाँ ये शदीद किस्म की रुकावटें पैदा करता है। ठीक है, अब आपके पास मौका है। ज़ोहल हबूत में पड़ा है, मरी वबाल में पड़ा, दोनों एक दूसरे के मुकाबले आ गए हैं। इस इंतहाई नहस तरीन वक्त से ही आपने अपनी किस्मत को पलटा देना है, कलाम इलाही की बरकत से, इसमें आज़म की बरकत से और वफ़क़ की बरकत से, ज़िक्र की बरकत से आप ज़ोहल की नौसत को भी परे कर देंगे, चूँकि वो वीक हुआ पड़ा है, तो उसको अपनी पड़ी हुई है और मरी को भी अपनी पड़ी हुई है। तो आप इन दोनों को दूर कर देंगे। ये कलाम, ये वफ़क़ आपको आगे जाके बताता हूँ। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। 12 अगस्त को जैसे ही ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ है, इसका क़िरान हो जाएगा, कंजक्शन बिटवीन वेनस एंड जुपिटर, जिसे क़िरान सादैन कहते हैं। सबसे साद तरीन वक्त, सबसे मुबारक वक्त ये हो रहा है। और फिर 12 अगस्त को ही मुश्तरी बुर्ज सरतान अपने शर्फी बुर्ज में होते हुए 14वें दर्जे से आगे का सफ़र शुरू करेगा और 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक मुश्तरी का शर्फी टाइम शुरू हो जाएगा 12 साल के बाद। तो क्या खूबसूरत वक्त है। फिर इसी दौरान आप देखेंगे कि 14 और 15 अगस्त में शर्फ कमर भी है और मून का सेक्सटाइल है जुपिटर के साथ और वेनस के साथ। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। अच्छा, एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि इस महीने में हो क्या रहा है। शर्फ मुश्तरी 12 के 12 बुर्जों को फ़ायदा देगा। क़िरान सादैन आपके जायचा के मुताबिक, आपके बुर्ज के मुताबिक आपको बहुत फ़ायदा देगा। 12 अगस्त को एनवेलोप मेस्टिक रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो एनवेलोप मेस्टिक रेक्टेंगल है, इसको आप देखें ज़रा। मैं जायचा पे कोशिश करता हूँ कि ये आपको दिखा दूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी मिले। 12 अगस्त को जो सूफियाना मुस्ततील बन रही है, ये आपकी किस्मत बदल देगी, यकीन करें आप। ये इतना पावरफुल टाइम है। आप जायचे में देखें, मैं आपको समझाता हूँ। सैटर्न एरीज में है, ज़ोहल बुर्ज हमल में है, ट्राइन बना रहा है मरकरी के साथ जो कि लियो में है। ये बहुत अच्छा है। और मरकरी जो लियो में है वो सेक्सटाइल बना रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। और मार्स जो लिब्रा में है वो ट्राइन बना रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। और प्लूटो जो कि एक्वेरियस में है सेक्सटाइल बना रहा है सैटर्न के साथ जो एरीज में है। सैटर्न जो एरीज में है सेक्सटाइल कायम कर रहा है यूरेनस के साथ जो कि जेमिनाई में है। और यूरेनस जो कि जेमिनाई में है सेक्सटाइल बना रहा है मरकरी के साथ जो कि लियो में है। सैटर्न एरीज में है और मार्स के अपोजिट है जो कि लिब्रा में है। और मार्स जो लिब्रा में है और मरकरी लियो में है, अपोजिशन बना रहा प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। उफ मेरे खुदा, मैंने नजमा दाऊद पे वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा हो। तो ये सूफियाना मुस्ततील बनी हुई है। ये मुस्ततील, ये सूफियाना रेक्टेंगल, मेस्टिक रेक्टेंगल, ये बड़ा अजीबो गरीब है। स्कॉर्पियंस, अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड मार्स है। अगर रात को पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड प्लूटो है। तो प्लूटो और मार्स पिछले कई महीने पहले इनका आपस में मुकाबला हुआ था, उन्होंने बहुत ख़राब किया आपको। अब इनका बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, बहुत बेहतरी आ गई आपके लिए। और एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आपके, अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड सैटर्न है और अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड यूरेनस है। तो यूरेनस और सैटर्न भी आपस में सेक्सटाइल कायम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आपकी बहुत मदद हो रही है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बन चुका है रेक्टेंगल, मिस्टिक रेक्टेंगल, सूफियाना मुस्ततील। आप अपने तमाम मसाइल को
इस वक्त की कुव्वत से ख़त्म कर सकते हैं, मसाइल को हल कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखना है। अब इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूं। जो एस्पेक्ट्स हैं, इनका एक बहुत ताकतवर पहलू कायम हो रहा है। 12 अगस्त को ग्रैंड एयर ट्राइन भी है, बहुत बड़ी बादी मुसल्लस कायम हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। यूरेनस जो कि जेमिनाई में है, ट्राइन कर रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है, और मार्स जो लिब्रा में है वो ट्राइन कर रहा है प्लूटो के साथ जो एक्वेरियस में है। ये ग्रैंड ट्राइन बन रही है 12 अगस्त को। फिर 12 अगस्त को एक और एस्पेक्ट है बहुत ताकतवर, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये तमाम एस्पेक्ट्स एक साथ आ जाएं। डबल काइट बन रही है, डबल पितंग बन रही है। उसकी वजह यह है कि यूरेनस जेमिनाई में है, ट्राइन कर रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। मार्स जो लिब्रा में है ट्राइन कर रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। यूरेनस जेमिनाई में है, सेक्सटाइल कर रहा है सैटर्न के साथ जो कि एरीज में है। और सैटर्न जो एरीज में है वो सेक्सटाइल कर रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। और दूसरा पहलू यह है कि यूरेनस जेमिनाई में ट्राइन कर रहा है मार्स के साथ जो लिब्रा में है, और मार्स जो कि लिब्रा में है वो ट्राइन कर रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। यूरेनस जेमिनाई में सेक्सटाइल कर रहा है मैर्करी के साथ जो लियो में है, और मैर्करी जो लियो में है सेक्सटाइल कर रहा है मार्स के साथ जो लिब्रा में है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या करेंगे, इतना बड़ा मिक्स बैग। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये पेंडोरा बॉक्स बन चुका है। इसकी कुव्वतों को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, हम लोग खुश तो बहुत हो रहे हैं कि क़िरान सादैन आ रहा है, शर्फ मुश्तरी आ रहा है, तो लौहे मुश्तरी भी बनवाएंगे और आमाल सरंजाम देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, तवंगर हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़े बड़े अजदहा आपके सामने हैं। मैंने अभी तक नॉर्थ नूड और साउथ नूड पे तो बात की ही नहीं है। अभी फिल वक्त कुफले सोबान भी चल रहा है। तमाम कवाकिब नॉर्थ नूड और साउथ नूड के नरगे में आ चुके हैं। मैंने कवाकिब के 12 अगस्त के जायचा की डिग्निटीज़ निकाली। तमाम कवाकिब वीक हुए पड़े हैं, बिल्कुल वीक हैं। हत्ता कि मुश्तरी जो अपने शर्फ में है वो भी +4 की ताकत पे खड़ा हुआ है हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में। और सैटर्न बिल्कुल सिफर पे पड़ा होगा, मार्स बिल्कुल सिफर पे पड़ा होगा, सन +5 पे अपनी ताकत दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो इल्मी हदिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इस दुआ को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप मेरे साथ पढ़ें। 12 अगस्त को ये दुआ आपने लाजमी पढ़नी है, माना और मफहूम समझ के पढ़ें। इस दुआ के माना और मफहूम को जहन में रख के खुदावंद कुद्दूस से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह ज़ुहुल और मरी के तमाम नाक़िस असरा से आप बचेंगे। ज़ुहुल और मरी के मुकाबला में बड़ी आफात, बलियात, परेशानियाँ, मुसीबतें पैदा होती हैं। हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। इसका असर आप देखेंगे कि सियासी मामलात में भी पड़ेगा, मुल्की हालात में भी इसका बहुत बदतरीन असर आएगा। फिर आसमान ज़मीन की बहुत सी आफात आती हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े सानहे होते हैं। बड़ा पेचीदा महीना है अगस्त का। दुनिया का अमन ख़राब होगा, जंगें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और जो चल रही हैं वो बढ़ जाएंगी। बहुत से मसाइल हैं, तो आप अपना दामन बचाइए। ये दुआ दुआए काफिल है, यानी अल्लाह ताला आपकी किफ़ायत करेगा, आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपको हर मुश्किल और परेशानी से बचाएगा। दुआ अन यफ्ताहु लका अबवाबुर रिज़्क़ि वल खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा या काफिलल इबाद, ए रब, ए परवरदिगार, ए बंदों की मदद फरमाने वाले और उनकी मुश्किलों को हल करने वाले, व वाहिबल अरज़ाक, और उन्हें हर किस्म का रिज़्क़ अता फरमाने वाले। रिज़्क़ की जमा अरज़ाक, व वाहिबल अरज़ाक, और बहुत से कई किस्म के रिज़्क़ अता फरमाने वाले, रिज़्क़ इल्म देने वाले, रिज़्क़ सेहत देने वाले, रिज़्क़ अक़ल देने वाले, रिज़्क़ हिम्मत देने वाले, रिज़्क़ सआदत व बरकत देने वाले, और रिज़्क़ खुर्दोनोश देने वाले, और दुनिया की नेमतों का रिज़्क़ अता फरमाने वाले। व मवज़्ज़िउ, और इज़्ज़त आबरू अता करने वाले। वल अताया, और अता फरमाने वाले। और ज़ुक़ना, अब यहाँ पे कातिब ने गलती कर दी है, मैं यहाँ पे इसकी तस्हीह कर रहा हूँ। और ज़ुक़ना आप पढ़ेंगे, और ज़ुक़ना, हमें रिज़्क़ अता फरमा, नूरन फ़िल क़ल्बी,
नूर अता फरमा हमारे दिल में, व ज़ियाअन फिल वजही, और चमक अता फरमा हमारे चेहरे पे, व आफियतुन फिल बदनी, और बदन में हमारे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, वसअतन फिल माल, और माल में हमारी वुसअत अता फरमा, वल इल्मी वल अमली व हुस्न सिफाती, हमारे इल्म में, हमारे अमल में और हमारी सिफात में, हमारे किरदार में बेहतरी पैदा फरमा, सलाहिल अमाल, हमारे अमाल की इसलाह फरमा, वन नवाया, और हमारी ख्वाहिशात और हमारे इरादे दुरुस्त फरमा, अल्लाहुम्मा सातरा का व अफ़वा का व वादा का व हुब्बी का व कुर्बी का व कुर्बा का व रिदा का व लज्जत नजर इला वजिकल करीम। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ अल्लाह, हमारी सत्र पोशी फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमें अपनी पनाह में ले ले, अपनी मोहब्बत से, अपनी शफ़क़त से, अपने कुर्ब से, और तेरा कुर्ब ऐसा मिले कि तेरी रज़ा हो, और हमें लज्जत हासिल हो कि हम तेरे चेहरा करीमी की ज़ियारत करें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब खुदा बंदे कुद्दूस से आप लौ लगाएंगे तो ये क़ुरान नासैन किधर जाएगा? इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस दुआ को चाहें तो आप प्रिंट आउट करवा के इत्र लगा के अपनी जेब में रख लें, गले में पहन लें, ये तावीज़ है आपके लिए। इसको पढ़ लें, बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम 3 बार पढ़ना है, माना मफ़हूम समझ के। पढ़ ना सकें तो मेरा वीडियो देख लें, सुन लें, इस दुआ में शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाएगा। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ुहुल चूँकि हबूत में है, और अगर आप ज़ुहुल के ढाया, तांतक शनि, आंतम शनि या किसी भी किस्म की पाया मूर्ति या साढ़े सत्ती का शिकार हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम आपका मून साइन पाइसिस है, एक्वेरियस है या एरीज है, तो आप साढ़े सत्ती का शिकार हैं। तो आपको इन नहुस्तों से निजात हासिल करने के लिए इसमें इलाही या वहाब पढ़ना चाहिए। शम्सुल मारिफ अल कुबरा में शेख अबुल अब्बास बूनी मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़ुहुल के नाक़िस असरात से बचने के लिए आपको इसमें आज़म या वहाब पढ़ना चाहिए। या वहाब, ए अता फरमाने वाले। तो आप फरमाते हैं कि जो इसमें वहाब की तिलावत करता है उसका रिज़्क़ कुशादा होगा, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, ख्वाहिशात नफ्सानिया से आप बचेंगे। और ये जो कार्मा सिस्टम है सैटर्न का, कि ये बैकफायर देता है, नुकसान देता है, बाउंड्रीज पैदा करता है, आपको आपके अमाल का बदला देता है, वगैरह वगैरह, इन तमाम नहूस्तों से आप बच जाएंगे। खुदावंद करीम आपको अपनी नेमतों से बहरामंद फरमाएगा। तो या वहाब का ये नक्श भी आप स्क्रीन पे देख लें। ये नक्श अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान खालिस में अर्क गुलाब हल करके अनार के कलम से आप ये नक्श लिख सकते हैं, या किसी भी कलम से आप ये नक्श लिख सकते हैं। और भी बहुत से नक्श हैं, मैं सारे आपको बताता हूँ। तो ये तो हमने रेमेडी की सैटर्न की, इस इतने बड़े ग्रैंड सेक्सटाइल में और ट्राइन में, और इसकी जो मेस्टिक रेक्टेंगल बन रहा है इस हवाला से मुस्ततील में, उसकी तरफ मैं आगे आता हूँ, बताता हूँ आपको। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इसमें वहाब आप कसरत से पढ़ें, आपको बहुत मदद मिलेगी। इसमें वहाब के जो आदद हैं वो 14 हैं। तो आप चाहें तो 14 तस्बीहात पढ़ सकते हैं, चाहें तो 14 मरतबा पढ़ सकते हैं, चाहें तो 140 मरतबा पढ़ सकते हैं, चाहें तो 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, 500 मरतबा पढ़ सकते हैं, 313 बार पढ़ सकते हैं। 1 तस्बीह, 3 तस्बीहात, 5 तस्बीहात, जैसे आपका जी चाहे। इसका ज़िक्र करें, ये वो वजीफ़ा नहीं है, ये इबादत है। इसको अपने ऊपर तारी करें, तो ज़ुहुल की नहूसत एकदम आपसे दूर हो जाएगी, छँट जाएगी। देखिए, मरी के बहुत से नाक़िस असरात हैं, मैं उनकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता। बुर्ज हमल और बुर्ज अक़रब का ये हाकिम है, वबाल में आ गया, मुसीबतें पैदा करेगा, आपकी मुखालफत होगी, दुश्मनों से नुकसान पहुँचेगा, ताल्लुकात ख़राब होंगे, जुदाई, तलाक़, अलहदगी के आसार पैदा हो सकते हैं। और बाकी अमूमी तमाम बुर्जों पे अगर पैदाइशी ज़ायचा में मरी आपका नाक़िस है, मैलिफिक है, तो आपके लिए बहुत मसाइल आएँगे। शादी में रुकावट होगी, घर बर्बाद हो जाएगा, तरक्की नहीं कर सकेंगे, तालीमी उमूर में दिक्कत, बचपन आपका बड़ा मुश्किलात में गुजरेगा, चोटें बहुत लगेंगी, और बीमारियां आप पे हमलावर हो जाएंगी, दिल के मरीज़ हो जाएंगे। हर मैदान में आप शिकस्त खाएंगे, परेशानी का सामना होगा, खुद एतमादी की कमी होगी, और दुश्मन आप पे गालिब आ जाएंगे। और किसी के साथ आपका कभी भी समझौता कायम नहीं रहेगा, इख्तिलाफ़ात हर किसी के साथ रहेंगे, लड़ाई झगड़े, नुकसानात, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी अच्छी नहीं होगी। अगर आपका मार्स आपके लिए मैलिफिक है तो आपके लिए इसमें आज़म या जब्बारों का विर्द करना चाहिए। इसका ज़िक्र और इसकी तिलावत आपकी किस्मत बदल देगी। आपको
मरी के तमाम नाक़िस असरात से इसमें जब्बार बचाएगा। ये शम्सुल मारिफ अल कुबरा में इमाम अबुल अब्बास बुनी मिस्री राहिमहुल्लाह ने तालीम दिया है। 206 अदद हैं जब्बार के, आप 206 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये नक्श आप देख रहे हैं इसमें जब्बार का, इस नक्श को आप सुर्ख कागज़ पर या सफ़ेद कागज़ पर सुर्ख कलम से लिखेंगे, रेड पेन से आप इसको लिखेंगे और इसे आपने अपने पास रखना है। फिर देखें क्या होता है। इसको तांबे के तावीज़ में बंद करके, चांदी के तावीज़ में बंद करके आप गले में पहने, तो देखें इंशाल्लाह आपकी कैसी मदद होती है। और इसमें जब्बार की तिलावत करने से आपकी हैबत बढ़ेगी, जो आपकी तरफ देखेगा वो खौफ खाएगा, आपके अंदर जलाल पैदा होगा, नज़र बद ख़त्म होगी, शैतानी असरात, खून के छींटे आना, बालों का कटना, जिस्म पे नील पड़ना और इवन के गैर मरई मखलूक का हमला आवर होना, ये सारे उमूर इल्म नजूम की रोशनी में मरीज से मुताल्लिक हैं। तो अगर आप खुदा न खास्ता शदीद किस्म के सिफली जादू टोना का शिकार हैं, तो इसमें जब्बार की तिलावत करने से जिन्नात, गैर मरई मखलूक, आसेब, हर किस्म का इफ़रेत, देवपरी, जिन, भूत सब दफ़ा हो जाता है। मसान, उम्मत अठरा वगैरह और औरतों के रहम के अमराज सब दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुबारक इल्मी तोहफ़ा जो आपकी खिदमत में अथेंटिक सोर्सेज से आपकी खिदमत में पेश किया है। अब चूँकि 12 अगस्त को क़िरान सादैन भी है, ये बहुत मुबारक वक्त होता है जब ज़ोहरा और मुश्तरी आपस में क़िरान कर रहे हैं। तो इनके क़िरान सादैन के इंतहाई मुबारक मौसर वक्त में जो सबसे ताकतवर नक्श है वो इसमें आज़म या वदूदो, ए वुद, बेपनाह शदीद मोहब्बत पैदा फरमाने वाले, या वदूदो, ए मोहब्बत को पैदा फरमाने वाले, ए मोहब्बत को तख्लीक करने वाले, मोहब्बत बांटने वाले, मोहब्बत का दिल में इजरा फरमाने वाले और जज्बे कुलूब करने वाले, थीजुल कुलूब करने वाले, तस्खीर के लिए, अक्सीर के लिए, थीज के लिए, कशिश के लिए, मकनातीसियत के लिए, दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए इससे बेहतर नक्श नहीं है। जायज़ मकासद के लिए अगर आप इसमें वदूद की तिलावत करें, इसे आप 101 मरतबा पढ़ें तो आपको बहुत फ़वायद होंगे। और ये नक्श जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसमें आज़म वदूद का नक्श है। इसके यकीन करें सैकड़ों नकूश हैं, सैकड़ों, जो उलमाए इल्म जफ़र ने, माहिरीन उलूम औफ़ाक़ व तक़सीर ने तरतीब दी है, तालीम दी है। बीसियों कुतब में सैकड़ों नकूश मौजूद हैं और इस हवाला से मेरी लौह बड़ी कारगर है, जिस लौह पे 26 से ज़्यादा अस्माए वदूद के मुख्तलिफ़ औज़ाई नकूश हैं, मलफूज़ी नकूश हैं, जो नहायत कारगर हैं, जिस लौह को मैंने लौहे महब्बत करार दिया था। तो इसमें वदूद, इसके आदत 20 हैं, इसका आप विर्द करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये नक्श आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा ज़ाती इस्तेमाल का नक्श है। सिलसिला क़ादरिया रज़विया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली राहिमहुल्लाह का मुस्तखरिजा और मामूल में है। सूफ़ी इक़बाल अहमद नूरी और हमारे क़ादरी, बरक़ाती, अशरफ़ी, रज़वी सिलसिला के बुज़ुर्गान दीन इस नक्श को जायज़ मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल करते थे। कोई मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी नहीं है, मुआफ़क़त नहीं है, नौबत तलाक़ तक पहुँच चुकी है, तो आप ये नक्श जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये किसी पाक साफ़ स्याही से, कलम से आप लिख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत अच्छा। इसे आप पानी में डिप करके या शरबत में या किसी मीठी चीज़ में डिप करके एक मरतबा पिला दें। शौहर राह रास्त पे नहीं आता तो वो आ जाएगा, बीवी शौहर को पिलाए तो शौहर राह रास्त पे आए। और अगर शौहर देखता है कि बीवी नालां है, नाफरमान है, नाहंजार है और गुस्ताख है और बेअदब है और सरकश है, तो उसे भी पिलाया जा सकता है। तो ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए और किसी को अपनी जानिब माइल करने के लिए जायज़ मकसद के तहत आप इसे इस्तेमाल करेंगे। नाजायज़ मकसद के तहत अगर आप ये नक्श इस्तेमाल करते हैं तो इन नक्श के खुद्दाम, इनके आवान, इनके मलाइक आपकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, आपकी ऐसी थुकाई करेंगे कि आप याद करेंगे। ऐसा बैकफायर आएगा कि आप कभी भी ज़िंदगी में फिर संभल नहीं पाएंगे। तो ख़बरदार, जायज़ मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसमें वदूद बहुत फ़ायदा देगा आपको। जो लोग भी इल्म नजूम में थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध शगफ़ रखते हैं, वो जानते हैं कि शर्फ़ मुश्तरी 12 साल के बाद आता है और इसकी बहुत अहमियत है, इसके बहुत फ़वाइद मिलते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने सिर्रुल मकतूम
फ़ी असरार इल्म नजूम में ये बयान किया है कि जब तक आप मार्स की रेमेडीज़ नहीं कर लेते, जुपिटर आप अपने लिए बेनिफिट नहीं कर सकते। जुपिटर को मुसखर करने के लिए, ताबे करने के लिए, अपने लिए बेनिफिट करने के लिए, और जुपिटर तालिस्मन उसकी इफादियत और उसकी ताकत और तासीर अपने लिए हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप मार्स की रेमेडी करें। इस हवाला से मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। अलावा अज़ी मैंने और भी शर्फ़ मुश्तरी और उसके तलासिम पे आप ख़वातीन हज़रात के बहुत इसरार के बाद मज़ीद वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। मैं आपकी बहुत रहनुमाई करूँगा शर्फ़ मुश्तरी पे कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से नकूश और अलवा और तलासिम आपके लिए मुफीद हैं, बताता हूँ आपको इंशाअल्लाह। तो सर-ए-दस्त मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देख लें, इसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी। इसमें अज़ीज़ का ये जो नक्श है, ये नक्श मरीह को मुसख्खर कर देता है, मरीह की तासीर पैदा करता है, दुश्मन पे गलबा पैदा होगा, फ़ौक़ियत मिलेगी, हुकाम मेहरबान होंगे, और जो आपके अंदर सुस्ती और काहली है उसका भी खात्मा हो जाएगा, नज़र बद से आपको निजात मिलेगी, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा होगा, रिज़्क़ में फरावानी आएगी। तो इसमें अज़ीज़ की तिलावत कीजिए, आपको बहुत नफ़ा मिलेगा। इसमें अज़ीज़ का नक्श या सलाम जो मुश्तरी का नक्श है उसकी पुश्त पे अगर आप कुनंदा करते हैं, तमाम तर तफ़सील मैंने आपको वीडियो में बता दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 12 अगस्त को कायम होने वाली ये जो मिस्टिक रेक्टेंगल है, ये जो पुरअसरार मुस्ततील बन रही है, ये बहुत से बुर्जों की किस्मत बदलने वाली है, उथल-पुथल लाने वाली है, बदलाव लाने वाली है। आपकी ज़िंदगी के पैटर्न इन एस्पेक्ट से बदलने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये बदलाव आपके लिए मुनासिब हो, आपके लिए मुस्बत हो। तो शम्सुल मारिफ अल कुबरा में शेख अबुल अब्बास बुनी मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि चाहे ज़ौजी मसाइल हों, फ़र्दी मसाइल हों या मुस्ततील, उनके जमी नाक़िस असरात को ख़त्म करने के लिए इसमें सबूर, जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का इसमें आज़म है, सबूर, सब्र अता फ़रमाने वाले। आप किसी सख्त मुश्किल में, मुसीबत में मुब्तला होने से पहले ही ये नक्श आपने इस्तेमाल में लाएँ, इसमें सबूर का विर्द करें, इबादत करें, तिलावत करें, ज़िक्र इलाही करें, तो जिन उमूर के लिए आपने कोशिश की है उनमें आप कामयाब हो जाएँगे, सख्तियाँ आपकी ख़त्म हो जाएँगी। अल्लाह ताला आपको आपकी आइज़ी इनकिसारी के बदले में सब्र करने की हिम्मत बख्शेगा और आपको नुसरत, फ़तह, कामयाबी अता फ़रमाएगा और सरफ़राज़ फ़रमाएगा और हतमी तौर पे आप कामयाब हो जाएँगे। इसमें सबूर के बारे में उलमाए इल्म रूहानियात फरमाते हैं कि ये बहुत बड़ा ख़ज़ाना इलाही है, आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो ये जो टाइम है, मिस्टिक रेक्टेंगल टाइम, इसमें अल्लाह का नाम-ए-नामी इस्म गिरामी सबूर अपनी पूरी ताकत के साथ जलवा फ़ग़न है। और 12 अगस्त को जो ग्रैंड एयर ट्राइन है, ये जो मुसल्लस बादी तैयार हो रही है, ये मुसल्लस बादी इमाम गज़ाली की मुसल्लस से मुताल्लिक़ है। इमाम गज़ाली की लौह मुसल्लस, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसके बारे में तो कई कुतब मौजूद हैं। कौन से ऐसे माहिरीन उलूम जफ़र और माहिरीन उलूम फ़ल्किया रूहानिया नहीं गुज़रे जिन्होंने मुसल्लस गज़ाली का तज़किरा नहीं किया। इमाम गज़ाली की मुसल्लस सबसे कारगर है। तो इस ग्रैंड एयर ट्राइन में अगर आप लौह मुसल्लस लिखते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दीन और दुनिया के तमाम उमूर में आपको कामयाबी और फ़तह मिलेगी। इसे हरकारा भी कहते हैं। और नक्श मुसल्लस जो इमाम गज़ाली से मंसूब है और उन्होंने इसकी तालीम दी और इस पे कई कुतब लिखी और उलमा ने इसकी तशरीहात लिखी। वक्त नहीं है आपको इनकी तफसीलात से आगाह करूँ। ये गोया अलाउद्दीन का वो जादुई चिराग है जिसे आप रगड़ें तो जिन हाज़िर होकर पूछता है कि हुक्म कीजिए मेरे आका। तो अगर इस नक्श मुसल्लस गज़ाली को दुरुस्त वक्त में लिखा जाए जो 12 अगस्त को आ रहा है, तरतीब के साथ इसे लिखें तो आपको बहुत मनफ़ियत मिलेगी, दीन और दुनिया के फ़वाइद आप हासिल करेंगे। अब गुज़ारिश ये है कि ये तमाम नक़ूश और औफ़ाक़ और मुसल्लस गज़ाली जिनका मैंने ज़िक्र किया है,
12 अगस्त को ये जो इतने बड़े बड़े ग्रैंड सेक्सटाइल बन रहे हैं, काइट बन रही है, रेक्टेंगल बन रहा है, और कवाकिब की जो पोजीशंस हैं, क़िरान सादैन है, मुकाबला नासैन है, शर्फ मुश्तरी है, तो इसके औकात में इल्म औफाक सहीहा, इल्म जफ़र की रोशनी में मैं ख़ातम तस्खीर कवाकिब तैयार कर रहा हूँ। यानी ऐसी अंगूठी तैयार कर रहा हूँ जिसमें तमाम कवाकिब को मुसख्खर किया जाए, और जो नक़ूश व अलवाह मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये सब उसमें मैं इंशाअल्लाह बनाऊँगा। इसमें हरूफ मुक़त्तआत के नक़ूश हैं, इसमें नक्श दरूद व सलाम है, इसमें नक्श तस्वीर कायनात है, 213 का नक्श दुश्मन से हिफाजत के लिए है, और तमाम रूहानी जिस्मानी अमराज के इलाज के लिए है। या अजीज़ों का नक्श मरी की नहूसतों से बचने के लिए है। फिर नक्श हिफाजत जान है। फिर नक्श तत्माइनुल कुलूब है, दिल की हिफाजत के लिए, दिल की मजबूती के लिए, और जज्बात को दुरुस्त करने के लिए, बुरी आदत से बचने के लिए, सदमे, रंज और गम से निजात हासिल करने के लिए, डिप्रेशन का खात्मा करने के लिए। ये चूँकि शर्फ़ कमर का भी दिन है, तो शर्फ़ कमर के अय्याम में ये नक्श तैयार होगा और इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसमें नक्श मुसल्लस गज़ाली भी दे रहा हूँ, नक्श वहाब भी, नक्श रज़्ज़ाक़ भी, नक्श इसमें ज़ात अल्लाह भी, और काफ हा या आइन साद भी इसमें मौजूद है। फिर इसमें जब्बार का नक्श, इसमें फ़ता, इसमें करीम, और इसमें वदूद का नक्श। ये एक कामिल ख़ातम मैं तैयार कर रहा हूँ। लौहे मुश्तरी अलग से बना रहा हूँ, और लौहे वदूद जो क़िरान सादैन यानी ज़ोहरा और मुश्तरी के क़िरान की लौ है, ये अलग से बना रहा हूँ। तो अगर आप इस किस्म की कोई भी लौह बनवाना चाहते हैं तो बर वक्त स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप बुकिंग करवा सकते हैं। देखिए ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बार बार इस महीने ये तालीम दे रहा हूँ कि आपको सूरह यासीन के बाद वाला सूरा सूरह वस्साफ़ात पढ़ना चाहिए। कम अज़ कम एक बार इसकी तिलावत करें, और ख़ास तौर पे 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त लगातार अगर आप रोज़ाना इसकी तिलावत करेंगे तो आपको इसके बेपनाह फ़वाइद मिलेंगे। सूरह वस्साफ़ात में एक बहुत बड़ा राज है जिससे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पर्दा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ़ दर सफ़ कतार बनाने वालों की। अल्लाह ताला जिन फरिश्तों की कसम इरशाद फरमा रहा है, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कौकब ज़ुहुल के फरिश्ते हैं जिनकी अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, और सख्ती बरतने वालों की कसम, ये मरीह के फरिश्ते हैं। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, और मुसलसल ज़िक्र में मसरूफ़ रहने वाले, ये कौकब मुश्तरी के फरिश्ते हैं। हर सैयारे की अपनी एक खसूसियत है, उसके अपने असरात हैं, और ये असरात कॉस्मिक रेज़ की शक्ल में एक साइंसी रूहानी अमल के तहत इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। जिस तरह शम्स है, शम्स आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी वज़ाक़ता, आपके ख़द-व-ख़ाल पे हुकूमत करता है। अमूमी इल्म नजूम में कमर आपके जज्बात और दिल की सेहत के साथ मुताल्लिक है। आपका राइजिंग साइन, जिसे लगना या ताले या राइजिंग स्टार कहते हैं, एसेंडेंट, ये बताता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। मरकरी बताता है कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी फ़हम फ़रासत, आपकी दानिश कितनी है, आपकी क़ुव्वत गोयाई कैसी है। वेनिस, इसका ताल्लुक आपकी मोहब्बत और मामलात मोहब्बत के साथ है, दिल के जो जज्बात हैं और फाइन आर्ट्स के साथ है। मार्स का ताल्लुक आपकी डील के साथ है, आप मामलात को कैसे तय करते हैं, कितनी क़ुव्वत रखते हैं, कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं, और ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल करते हैं। जुपिटर का ताल्लुक सीधा-सीधा आपकी किस्मत के साथ है। सैटर्न का ताल्लुक आपके नज़्म व नसक के साथ है, आपकी हुदूद व क़ुयूद के साथ है, आपकी बाउंड्रीज़, आपके डिसिप्लिन, आपकी पाबंदियाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है कि आप कैसा बर्ताव करते हैं और बदले में आप क्या पाते हैं। यूरेनस का ताल्लुक आपकी इनफरादियत के साथ है, आपकी यूनिकनेस के साथ है, आप कितने मुनफरिद हैं, कितने मुख्तलिफ हैं। नेपच्यून का ताल्लुक आपकी इमेजिनेशन के साथ है, आपकी तसव्वुराती दुनिया के साथ है, आपके ख़यालात के साथ है, ख्वाबों के साथ है, इल्हामात के साथ है, रूहानियात के साथ है। प्लूटो का ताल्लुक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, आपके अंदर कितना बदलाव आता है, आप मर के दोबारा किस तरह ज़िंदा होते हैं, आप गिर के दोबारा कैसे उठते हैं, इन चीज़ों का ताल्लुक प्लूटो के साथ है। तो ये तमाम कवाकिब अपना अपना असर जो है वो रखते हैं, और फल मुदब्बिराती अमरा, ये उमूर इलाहिया के मुदब्बिर हैं, अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से
ये अपना काम कर रहे हैं। हर कौकब का अपना एक फरिश्ता है और उस फरिश्ता के ज़ेर असर फिर फरिश्तों की कई जमातें हैं और उन जमातों में फिर उनके ज़मीनी फरिश्ते हैं, फिर उनके मातहत जिन्नात हैं, अरवाह हैं, आवान हैं, फिर करूबीयीन में से जो हामिलतुल अर्श हैं, उनका ताल्लुक भी इन कवाकिब के फरिश्तों के साथ है और वो उन पे हुकाम हैं और अस्माए इलाहिया उनका विर्द है और कुरानी सूरतों के वो खुद्दाम हैं। ये बहुत बड़े राज हैं। इसे अगर आप इब्राहिमी मज़ाहिब में देखें तो कबाला है, अगर आप इसे खालिसतन आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में देखें तो ये सहीफ़ा जफ़र है, ये सहीफ़ा कामिला है, ये सहीफ़ा अलविया है, ये सहीफ़ा फ़ातिमा है, मुसहफ़ फ़ातिमा अल कबीर है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की तालीमात और इल्म जफ़र के हवाला से मेरा एक तारीख़ साज़ वीडियो जो बहुत कम लोगों ने देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप लाज़मी मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। तो मैं बात करने वाला हूँ शर्फ़ मुश्तरी की। जुपिटर यानी कौकब मुश्तरी, इसका ताल्लुक मालो दौलत के साथ है। मालो दौलत में वुसअत, नशोनुमा और अफजाइश किस तरह की जा सकती है, अपने कारोबार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ये आपके पैदाइशी जायचा में मुश्तरी से मुतालिक है। आपकी तरक्की, आपका मालो मता, आपका असासा, आपके असबाब रिज़्क, आपका इल्म, आपका तकवा और आपकी रूहानियत मुश्तरी से मुतालिक है। इज़्ज़त नफ्स और खुशहाली और फिर आपका इल्म, आपका इरफान, आपका मज़हब, आपका अकीदा, आप कर्ज़ किस तरह अदा करते हैं, आपकी गैबी मदद किस तरह से होती है, कैदी कैद से किस तरह छूट सकता है, या अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक पैटर्न में जकड़े हुए हैं, मुसीबतों परेशानियों का एक पैटर्न है जिसमें आप फंसे हुए हैं, उससे आप कैसे ओहदा बरा हो सकते हैं। तो ये जो कवाकिब का एक बहुत बड़ा डिज़ाइन बन रहा है, ग्रैंड सेक्सटाइल, ग्रैंड ट्राइन बन रहे हैं और रेक्टेंगल बन रहे हैं और डबल काइट्स बन रही हैं और इसमें मुश्तरी और ज़ोहरा का कंजक्शन हो रहा है और मून भी इसको सेक्सटाइल की नज़र से देख रहा है, तो इतना बेहतरीन वक्त है, इसमें जुपिटर कारगर साबित होगा। तो लौहे मुश्तरी मुसीबतों और परेशानियों से निजात में बड़ी मदद देती है। अगर आप ज़ाती सवारी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दुश्मनों से हिफाजत चाहते हैं, अगर आप जादू टोना से बचना चाहते हैं, अगर आप पे बदअमलियात है, आपकी बंदिश लगी हुई है, नहूस्तों में जकड़े हुए हैं, अगर आप बीमार हैं, शिफा हासिल करना चाहते हैं, मुकद्दमात में फ़तह हासिल करना चाहते हैं, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के तफक्कुरात में जकड़े हुए हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका नसीब बंद है, अपना बंद नसीब आप खोलना चाहते हैं, तो लौहे मुश्तरी आपके लिए बहुत मुफीद है, इससे आपको इस्तिफ़ादा करना चाहिए। मैं अमूमी लोहे मुश्तरी बनाता हूँ। लोहे मुश्तरी के हवाला से मैं आपको इंशाअल्लाह एक और वीडियो दूंगा और इसमें आपकी जो तिश्नगी बाकी रह गई है, इस तिश्नगी को मैं ख़त्म कर दूंगा। लोहे मुश्तरी जो मैं बना रहा हूँ, कई किस्म की बना रहा हूँ, आपके मकासद, आपके बुर्ज को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो लौ तैयार करूँगा, इससे आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये जितने भी नकूश औफ़ाक मैंने आपके सामने पेश किए हैं, पहले अस्माए इलाहिया के या बाद में ये जो शर्फ़ मुश्तरी की लौ है, इसे अगर आप अपने पास रखते हैं, अपने ब्रीफ केस में रखते हैं, अपने पर्स में, अपनी अलमारी में, अपनी दराज में, अपनी कार में, कारोबारी जगह पे, अपने दफ्तर में, अपने शोरूम में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आप रखें या लगाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया में बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक खुशकिस्मती से है, जो खुशकिस्मती को बढ़ाती हैं। इनमें जो दर्जा अव्वल की चीज़ है, अमलियात की दुनिया में, एस्ट्रोलॉजिकल और अकल्ट साइंसेज़ में, वो जुपिटर टैलिस्मन है। तो लौह मुश्तरी इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत में इजाफ़ा करेगी और अगर मुश्तरी कमज़ोर है या दुश्मन है, नाक़िस असरात देता है, जिसकी वजह से मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह वो मसाइल आपके हल हो जाएँगे। लौह मुश्तरी बनवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता फ़रमा सकते हैं।